हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके लव्ड वंस, आपके स्पेशल वन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और कितना प्यार करते हैं वो आपसे, वो आपको कितना चाहते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये हम देखेंगे। और लास्ट में उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले आपके लव्ड वंस, आपके स्पेशल वन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आप जल्दी से उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन अगर सिचुएशन आप इस सिचुएशन से रिलेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कितना प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपको। थोड़ी देर पहले वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। अब वो सुकून चाहते हैं, अब वो शांति चाहते हैं, अब वो सुकून चाहते हैं, ना ही तो कहीं पर पहुंचना है, ना ही तो कहीं पर जाना है। बस वो अब जिंदगी को अब वो आपके साथ ठहर जाना चाहते हैं। अब उनकी फीलिंग जो है, उनके इमोशंस जो है वो ऐसे है कि बस आपके साथ अब सेटल हो जाना है, आपके साथ अब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब वो ठहर जाना चाहते हैं, जैसे कि अब मंजिल उनको मिल गई हो, जैसे कि अब कहीं वो सफर पे निकले थे तो अब उनका सफर जो है वो आप पर आकर खत्म हो चुका है, उनकी तलाश जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब वो आपके साथ ठहर जाना चाहते हैं, रुक जाना चाहते हैं, अब वो आपके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। जैसे कि एक तरह से उन्होंने एक डिसीजन भी ले लिया है कि अब ये जो जिंदगी है वो अब आपके साथ ही गुजारनी है। तो एक शांति और एक सुकून, मेंटल पीस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जैसे कि अब सब कुछ मिल गया हो आपको पाकर, अब जैसे कि उनको सब कुछ ही मिल गया है, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं। आप होते हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है। थोड़ी देर पहले आपको काफी मिस कर रहे थे। बात तो हो जाती है कॉल पे, मैसेज पे, सोशल मीडिया थ्रू बातचीत तो हो जाती है, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता है। ऐसा नहीं है कि कितने दिनों से देखा नहीं है, बात नहीं हो रही है, बातचीत तो हो रही है, बात हो जाती है कब, लेकिन फिर भी आ, दिल को सुकून नहीं मिलता है, मन नहीं भर रहा है आपसे बात करके, चाहे कितना भी आपके करीब आए, फिर भी जैसे कि अंदर से एक खालीपन सा फील होता है। आपको पाने के बाद भी जैसे कि लगता है कि कुछ तो अभी बाकी है, अभी आपको पूरा नहीं पाया है, अभी आपको आधा ही पाया है, तो एक खालीपन सा वो फील करते हैं। जल्दी से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या तो आप नहीं कह रहे हो या तो वो नहीं कह पा रहे हैं। दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है, आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ होते हो तब कुछ बता नहीं पाते हो, कुछ बोल नहीं पाते हो। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं पूरा दिन, सारा दिन आपके ही बारे में सोचते रहते हैं कि ये कहेंगे, वो कहेंगे, बहुत कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पाते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि कहीं आप नाराज ना हो जाओ, कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे, आपको खोने से भी डर लगता है, तो वो सारी बातें आपसे नहीं शेयर करते हैं कि शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, तो ये भी एक है। तो अगर बात करें कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, तो वो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अपने से भी ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। अगर कोई उसे कहे कि आप उनके लिए अपनी जान दे सकते हो, तो वो एक सेकंड के लिए भी सोचेंगे नहीं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। और आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, आपके चेहरे पर हंसी देखना ही उनकी लाइफ का एक मकसद है। आप खुश तो वो खुश, आपसे बढ़कर उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहने चाहिए। आपकी खुशी में ही वो अपनी खुशी सोचते हैं, जैसे कि उनकी आत्मा जो है वो
आपके अंदर बसी हुई है। ऐसा वो, जैसे कि आप दोनों दो जिस्म एक जान हो, जैसे कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो सोल लेवल कनेक्शन है। एक दूसरे के बिना, एक दूसरे को ही आप एक दूसरे को पूरा करते हो। जब आप एक दूसरे को मिलते हो तभी आप एक कंप्लीट होते हो, तभी आप एक दूसरे को पूरा करते हो। जैसे कि कोई एक चीज है, उसके दो पार्ट कर दे, तो जब वो चीज को हम जोड़ेंगे तभी वो पूरी चीज बन जाएगी। वैसे ही जैसे उनको लगता है कि उनका बॉडी और आपका बॉडी, उनकी आत्मा और आपकी आत्मा जैसे कि दो अ, आधे अधूरे दो पार्ट में बटी हुई है। जब आप दोनों मिलते हो तभी वो अपने को कंप्लीट फील करते हैं, पूरा फील करते हैं। जब आप उनसे दूर होते हो तो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन कुछ मिसिंग सा लगता है, कुछ अधूरा सा लगता है। बहुत ही ज्यादा वो आपको चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। ना ही तो वो आपको किसी और के साथ देख सकते हैं, ना ही वो आपको किसी और के साथ बांट सकते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आए होते तो शायद जिंदगी में, या तो जिंदगी जिए है या नहीं जिए है, उसका पता ही नहीं चलता। किसी की आंखों में प्यार देखना ही असली खुशी होती है। किसी की आंखों में हमारे लिए प्यार देखना, यही जिंदगी होती है। आपके साथ वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि आप हो तो सब कुछ है, आप मिल गए तो जैसे कि सब कुछ ही मिल गया हो। अब जैसे कि तलाश ही खत्म हो चुकी है, अब जैसे कि मंजिल ही उनको मिल गई है, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। बहुत ही ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते, एक सेकंड के लिए चाहे वो सांस लेना भूल सकते हैं, लेकिन आपको याद करना नहीं भूल सकते हैं। घूम फिर कर आपकी यादें, जैसे कि सांस लेना हम याद नहीं रखते, वैसे ही आपकी जो यादें हैं वो नॉन स्टॉप उनके जहन में चलती ही रहती है। आपको भुलाने की चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन आपको वो कभी भुला नहीं पाते हैं। अब उन्होंने सोच लिया है कि अब पूरी जिंदगी बस आपके साथ ही बितानी है, या तो आपकी यादों में बितानी है या तो आपके साथ बितानी है, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब उन्होंने कभी और कोई ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं है कि आप नहीं मिलोगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, नहीं। उन्होंने कभी कोई ऑप्शन ही नहीं सोचा है, या तो आपके साथ रहना है या तो आपकी यादों में रहना है, बस दो ही ऑप्शन उन्होंने रखे हैं, वो भी आपके साथ ही रिलेटेड। आपसे दूर होकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है जिंदगी जीने के बारे में। आपके लिए एक डीप इमोशंस, डीप फीलिंग वो फील करते हैं। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि हो सकते हैं, टी लेटर हो सकता है उनका, आई लेटर हो सकता है, एल लेटर हो सकता है। जब से आप उनके जिंदगी में आए हो तब से जैसे कि ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगा है, भरोसा बढ़ने लगा है, जैसे कि वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। कभी कोई ऐसा पर्सन आ जाता है कि आपको बिल्कुल स्पिरिचुअल बना देता है, तो कहीं ना कहीं आपने उनको स्पिरिचुअल बना दिया है। एक अलग ही इंसान का बर्थ हुआ है आपको पाकर। वो ऐसे पहले थे ही नहीं, आपने जैसे कि उनको एक अलग ही इंसान बना दिया है। आपके प्यार ने उनको एक अलग ही इंसान बना दिया है। जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो उनके जैसे हम बन जाते हैं, हम हमारे जैसे नहीं रहते, हम उनके जैसे बन जाते हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं, दिन रात जिसके बारे में सोचते हैं, हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। तो अब आपके पार्टनर को लगता है कि वो पहले जैसे रहे ही नहीं, अब वो बिल्कुल जैसे कि उनका न्यू बर्थ हुआ है, जैसे कि अब वो बिल्कुल आपके जैसे बन गए हैं। अब उनकी पसंद नापसंद, उनको क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, वो सब कुछ जैसे कि आपके ऊपर डिपेंड करने लगा है। जब आपको जो सही लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, वही अब उनको भी वैसा ही करने का मन करता है। जबरदस्ती किसी को सुधारने की या तो जबरदस्ती किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप जब किसी को सच्चा प्यार करते हो तो वो खुद ब खुद अपने आप ही वो आपके जैसा बनने लगता है, और सेम फीलिंग सामने भी ऐसी ही होती है।
आप उनके जैसे बनते जाते हो और वो आपके जैसे, आपकी हैबिट है उनको वो अपनाने लग जाते हैं। जैसे कि दोनों ही बिल्कुल अपोजिट, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए चेंज हो जाते हो। तो ऐसी वो फीलिंग आजकल फील करने लगे हैं कि अब वो पहले जैसे रहे ही नहीं, बिल्कुल आप जैसे बन गए हैं। वो चाहते हैं कि बस हमेशा आप उनकी नजरों के सामने रहो। वो आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते, किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, चाहे आप उनको उनकी जेलेसी कह लो, चाहे सेल्फिशनेस कह लो, चाहे आप उनको सेल्फिश कह दो, जेलस कह दो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते। आपको वो किसी और के साथ देख भी लेते हैं तो जैसे कि उनके दिल में एक जलन सी पैदा हो जाती है, दिल जो है वो पूरा जलने लग जाता है। वो इतना आपको प्यार करते हैं कि वो आपको किसी और के साथ बांट ही नहीं सकते हैं। आप अगर आप मजाक में भी किसी और का नाम लेते हो, किसी और की तारीफ करते हो, तो ये भी बात उनको गवारा नहीं होती है। वो ये चाहते हैं कि बस आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक होना चाहिए। टी लेटर हो सकता है उनके नेम का, जे लेटर हो सकता है। शायद आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा शाय नेचर के हैं, या तो कहना तो बहुत कुछ है लेकिन कहते नहीं है प्यार है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर प्यार है तो कहने की क्या जरूरत है, फील आप फील कर लो, आप महसूस कर लो। अगर आप भी उनसे प्यार करते हो तो अगर प्यार है तो आई लव यू के मैसेजेस करना, या तो दिन में 100 बार मैसेजेस करना, ये सब जरूरी नहीं है। किसी को आई लव यू बोलने पर ही उनका प्यार साबित होता है, ये जरूरी नहीं है। बिना बोले भी आप सामने वाले की फीलिंग समझ पाते हो, उनकी आंखों में आपके लिए प्यार नजर आता है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उनकी आंखों में देखने की जरूरत है, उस प्यार को फील करने की, महसूस करने की जरूरत है। चाहे वो कोई आपको आई लव यू बोले ना बोले, ये तो और बात है, लेकिन प्यार ऐसी चीज है कि उनको बोलने की जरूरत नहीं होती है, महसूस करने की जरूरत होती है। वो ये भी सोचते हैं कि अगर वो आपको प्यार बहुत करते हैं लेकिन वो आपको इतना जताते नहीं है, कहते नहीं है, कभी वो आपकी तारीफ भी नहीं करेंगे। कभी आप उनसे, उनके मुंह से कुछ रोमांटिक बातें सुनना चाहोगे, कुछ आप ये उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ वो आपको रोमांटिक बातें सुनाए, कुछ आपकी तारीफ में कुछ दो शब्द अच्छे कहे, रोमांटिक बातें करे, लेकिन वो ऐसा आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। उनको वो ऐसा सोचते हैं कि प्यार है तो है, वो एक फीलिंग है, इसमें कहने की, बताने की, जताने की क्या जरूरत है। आप अपने दिल से ही फील कर लो, आप दिल से ही अगर आप समझ पाते हो तो आप दिल से ही उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करो। बताने की या तो बड़े बड़े प्रोमिस करने की, वादे करने की, तारीफ करने की, ये सब क्या जरूरत है। अगर प्यार महसूस नहीं होता तो फिर बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो बताने से भी नहीं महसूस होगा। अगर प्यार है तो अगर वो ना भी बोलेंगे कि मुझे आपसे प्यार नहीं है, तो भी आप कहोगे कि आप झूठ बोल रहे हो। और अगर प्यार नहीं है और अगर वो 100 बार भी आपको लव यू के मैसेज कर देंगे कि आई लव यू, आई लव यू, तो भी आपको उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होगा कि ये ऐसे ही फेंक रहा है, ये ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इनके दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तो चाहे सामने वाला सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका दिल क्या सोचता है, आपका दिल क्या महसूस करता है। आपका दिल जो है वो सबसे प्योर आंसर जो है वो आपका दिल ही देता है। आप रीडिंग देखते हो, आप अपने पार्टनर को मैसेज करते हो, उनके मैसेजेस देखते हो, उनकी डीपी के थ्रू आप ज्यादा उनके दिल में झांकने की कोशिश करते हो, उनकी बातों से आप उनके दिल में झांकने की कोशिश करते हो, लेकिन आप अपने दिल में झांकने की कोशिश नहीं करते हो। आप पार्टनर की हर एक चीज में आप झांकने की कोशिश करते हो। अगर वो डीपी लगाएंगे तो भी आप उसमें से कुछ मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे, स्टोरी लगाएंगे, कुछ स्टेटस लगाएंगे तो भी आप उनमें से कुछ मैसेज लेने की कोशिश करोगे, उनको जानने की कोशिश करोगे कि आखिर वो क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके मन में क्या चल रहा है, उनके बारे में आप जानने की कोशिश करते रहते हो। लेकिन कभी आप अपने दिल को पूछते नहीं हो, कभी आप अपने दिल में झांक कर नहीं देखते हो कि आपका दिल आपको सब कुछ सही आंसर बता देगा। आप अपने दिल में झांक कर देखो,
कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, उनके साथ आप कैसा फील करते हो, क्या वो आपको टच करते हैं तो क्या आपको एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है, क्या उनकी बातों से अगर आपको एक अलग सा नशा सा फील होता है, अगर उनके साथ रहने से, उनकी प्रेजेंस से जैसे कि आपकी पूरी बदन में जैसे कि एक बिजली सी दौड़ जाती है, एक वाइब्रेट एनर्जी आप उनके साथ फील करते हो, एक सुकून सा मिलता है, ऐसा लगता है कि अब और कहीं जाना ही नहीं है, बस ये जो लम्हे है, ये पल है जो बस यहीं पर थम जाए तो अच्छा है। अगर आपको ऐसा फील होता है उनकी गैर हाजिरी में, आप कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलता है, कहीं भी आप खुश नहीं रह पाते हो, आपको चाहे पूरी दुनिया की खुशी भी आपको मिल जाए लेकिन उनकी गैर हाजिरी में आप किसी भी चीज में आपको अच्छा नहीं लगता, मन ही नहीं लगता है, तो बस यही सच्चा प्यार है। और आप मानकर चलिए कि आप जिसके बारे में जैसा सोचते हो, सामने वाला भी वैसा ही आपके बारे में सोचता है। आपको लगता है कि मैं ही उनको प्यार करता हूँ, वो सामने वाला तो इतना प्यार करता ही नहीं है, वो तो मुझे इतना रिप्लाई करता ही नहीं है। चाहे वो रिप्लाई करे ना करे, ये उनकी मर्जी है, आप उनको वैसे ही प्यार करो, आप उनके हिसाब से आप मत चलो, आप अपने हिसाब से चलो। अगर वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनको कॉल मैसेज करना बंद कर दो। आप अपने तरीके से अपनी जिंदगी जियो, वो जैसा कर रहे हैं आपको, आपके लिए, आप वैसा मत करो, आप दिल से उनके साथ रिश्ता निभाओ। क्योंकि हम कभी अपने आप ही सोच लेते हैं, बिना कुछ बातों को जाने, बिना कुछ बातों को समझे, हम अपने आप ही सामने वाले को जज कर देते हैं कि अच्छा मैसेज नहीं किया, आज कॉल नहीं किया, ऑनलाइन तो दिख रहा है या तो दिख रही है, लेकिन फिर भी मैसेज करने को उनको जोर पड़ जाता है, बात नहीं करनी है, फालतू में बहाने बना रहे हैं। अब अपने हिसाब से आप उनको सोच लेते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, इससे अच्छा है कि आप उनको पूछ लो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये ज्यादा रिलेशनशिप को और ज्यादा बेटर बनाता है और ज्यादा रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अपने आप ही ख्याली पुलाव मत पकाया करो, जो भी अगर डाउट है तो सामने वाले को पूछ लिया करो, उससे प्यार और ज्यादा बढ़ता है। तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, उसका रीजन ये है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझ पाते हो, एक दूसरे की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, समझ लेते हो, तो काफी अंडरस्टैंडिंग आप में है, केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, एक दूसरे के साथ आपकी केमिस्ट्री बन रही है। तो वो आपको इसी वजह से इतना प्यार करते हैं क्योंकि आपके साथ उनकी वाइब मैच होती है, आपके साथ उनकी केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। तो हम उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिसके साथ हमारी वाइब मिलती है, जिसके साथ हमारी केमिस्ट्री मिलती है। तो आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को आपके साथ फील करते हैं। वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा, अगर उन्होंने आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने आपको रखा है, वो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी को चाहते हैं तो वो आप ही हो। चाहे आप उनकी लाइफ में रहो ना रहो, लेकिन उनका प्यार आपके लिए हमेशा ही वैसा ही रहेगा। चाहे आप उनके साथ बातें करो ना करो, लेकिन आपके लिए उनका प्यार जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और 2 नंबर यहाँ पर दिख रहा है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, मून एनर्जी हो सकती है, जे लेटर दिख रहा है, जे फॉर जोकर। एनिमल लवर हो सकते हो आप, या तो आपके पार्टनर, डॉग्स वगैरह हो सकते हैं, या तो आपको डॉग्स काफी पसंद है या तो आपके पार्टनर को डॉग्स काफी पसंद है। चलिए अब उनके लव लव रोमांटिक मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेजेस क्या है आपके लिए, आज वो आपको क्या रोमांटिक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए वेडिंग का ही कार्ड आया है फर्स्ट। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपके पार्टनर आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, वेडिंग के बारे में वो सोच रहे हैं। आपको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर की नजर से वो देखते हैं, चाहे आप उनके साथ कमिटमेंट में रहो ना रहो, आपकी शादी होती है नहीं होती है ये तो बात की बात है, लेकिन वो आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ की वाइब्रेशन से
जैसे कि आप दोनों लाइफ पार्टनर हो, इसी एनर्जी से, इसी वाइब्रेशन से वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं, वो आपको इसी नजर से देखते हैं। जैसे कि आप उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो आपके साथ ऐसे ही कनेक्शन में रहना चाहते हैं। और अगर सिचुएशन आप दोनों के सपोर्ट में रही तो यस, वो आपके साथ शादी करना भी चाहते हैं। आपके साथ वो आपको अपना बेस्ट हम सफर, बेस्ट लाइफ पार्टनर वो आपको देखते हैं। आप में, आपके रूप में वो एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा हम सफर वो आपके अंदर देखते हैं। तो यस, उनकी ये डिजायर है कि आपके साथ वो मैरिज करे, शादी करे। ये उनकी लव रोमांटिक डिजायर भी है, मैसेज भी है। चिल्ड्रन का भी कार्ड आया है यहाँ पर, मैरिज का, वेडिंग का कार्ड आया है और उसके बाद ही चिल्ड्रन का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि उन्होंने अब बहुत आपको लेकर वो बहुत फैंटेसाइज करते हैं कि हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हो, हमारा घर हो, परिवार हो। तो वो आपको लेकर बहुत सारी फैंटेसीज करते हैं, बहुत इमेजिनेशन करते हैं कि हमारे 2 बच्चे हो, एक पूरा परिवार हो। तो वो आपको अपना हमसफर, लाइफ पार्टनर के रूप में ही वो देखना पसंद करते हैं। इस रिश्ते को लेकर वो काफी होपफुल है, इस रिश्ते को वो काफी पॉजिटिव नजर से देखते हैं। हर बार जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो काफी पॉजिटिव इस रिलेशनशिप को लेकर है। देखिए, हनीमून का भी कार्ड आया है, वाह क्या बात है। बिल्कुल जो मैसेज जो है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है वो वेडिंग का आया है और उसके बाद चिल्ड्रन का आया है, जो और लास्ट में ये हनीमून का कार्ड आया है। वैसे देखे तो सारे ही कार्ड जो है वो मैरिज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस, उनके ये डिजायर है कि आपके साथ वो हनीमून पर जाए, आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करे, ट्रिप पर जाए। पूरी दुनिया को वो आपके साथ देखना चाहते हैं। वैसे तो हम पूरी दुनिया, या तो हम अपने हिसाब से तो घूमते फिरते ही रहते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ, या तो आप जिसको चाहते हो, आपके लव्ड वंस के साथ दुनिया देखने का एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही एनर्जेटिक फीलिंग होती है। तो वो आपके साथ हनीमून के बारे में सोचते हैं, आपको हनीमून पे ले जाना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और बहुत ही प्योर और बहुत ही स्टेबल फीलिंग है उनकी आपके साथ। वो आपके साथ टाइम पास करना, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के रखना, कोई रिश्तों को नाम नहीं देना, ऐसे रिश्ता वो आपके साथ नहीं चाहते हैं। शादी का और बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं और उनकी ये दिल से डिजायर है कि आप उनके हमसफर, उनके लाइफ पार्टनर बन जाओ। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।